राहों की जहमतों का तुम्हें क्या सबब दूं, मंजिल मिले तो पाँव के छाले न रहे। इन पंक्तियों को संघर्ष की पगडंडियों पर चलते हुए सार्थक किया है हिसार के गांव मुकलान के रहने वाले अशोक ने। अशोक का सिलेक्शन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पर हुआ है। अशोक के पिता मांगेराम आटा चक्की चलाते हैं। उनके पास महज 1 एकड़ जमीन है। अशोक की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुई। अपने हुनर, जुनून और जज्बे की बदौलत उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने का सपना साकार किया है। उनकी कहानी मिसाल है और प्रेरित करने वाली है। गांव के सरकारी स्कूल से ही मैट्रिक करने के बाद अशोक ने नॉन मेडिकल में +2 किया। खास बात यह है कि प्रतिष्ठित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परीक्षा में ऑल इंडिया दूसरा रैंक हासिल किया है। उनका चयन देश भर के 30 विद्यार्थियों के साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है। उन्होंने इसी साल मार्च में परीक्षा दी थी और दिसंबर में इंटरव्यू हुआ। 5 जनवरी को नतीजे आए। उनके इस उपलब्धि पर उनके माता पिता को गर्व है। सर, मेरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है सर, जिसका मार्च 2020 में रिटर्न हुआ था और अभी दिसंबर 2020 में जिसका इंटरव्यू हुआ था सर, और अभी 3 दिन पहले जिसका रिजल्ट आया सर। तो मैं साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, जिसकी प्रिपरेशन मैंने लगभग फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दी थी। जनवरी 2018 में मैंने स्टार्ट कर दी थी। लगभग 2 साल का मुझे टाइम लगा सर इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सर। जैसे कि शुरुआत तो घरेलू शिक्षा से ही होती है, मम्मी पापा से ही। प्राथमिक शिक्षा तो मम्मी पापा से ही ली जाती है सर। उसके बाद मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया सर। 1st से 10th तक मैंने सरकारी स्कूल से ही किया है। उसके बाद 11th और 12th मैंने प्राइवेट स्कूल से किया है। और उसके बाद मैंने IIT JEE के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसमें हालांकि मेरा IIT JEE में तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी सर, सीमन स्कॉलरशिप। तो मेरा जितना भी कॉलेज का जितनी भी फ़ी थी वो सारी उन्हीं जर्मनी की जो कंपनी है सीमन्स, उन्होंने ही पे की। और उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हुआ मई 2019 में, तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सर। नहीं सर, मैंने अभी कोई जॉब के लिए स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं किसी कोई प्राइवेट जॉब के लिए करने लगता हूँ तो फिर साथ में पढ़ाई नहीं हो पाती। दोनों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। तो पापा ने कहा कि जब तक तू चाहता है, जहाँ भी तू काम करना चाहता है उसके लिए प्रिपेयर कर, तो इन सब चीज़ों में अभी ध्यान मत दे, इन सब के लिए बाकी बाद में टाइम है। तो फिर मैंने सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सर। ये सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूँ तो थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें तो रहती ही है। लेकिन वही बात, अगर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आता है। तो ये समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होती गई और फिर सफलता मिल ही गई सर। मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो असफलताएं तो मिलती ही है, परंतु ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि 1 या 2 असफलता मिलने के बाद हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि शहरी विद्यार्थियों को शुरू से ही ये चीज़ें समझाई जाती है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान इतना नहीं होता। तो मैं उन सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इन असफलताओं के कारण रुकने की ज़रूरत नहीं होती। 1 या 2 असफलताएं आपके जीवन को निर्धारित नहीं करती, जीवन के मूल्यों को निर्धारित नहीं करती। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पिता मांगेराम आटा चक्की के जरिए घर चलाते हैं तो माँ कलावती गृहिणी है। अशोक अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। नहीं, पहले से मुझे नहीं लगा था। ये फर्स्ट टाइम में जैसे ही सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, टीचरों ने मुझे बताया कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है। ये जब से बच्चे, हम ग्रामीण से, यहाँ हमारे ये रोड गुजरता था, जब स्कूल में बच्चे जाते थे ये देखता था ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अपनी मम्मी से पूछता है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो मम्मी बोली ये स्कूल जा रहे हैं। तो लड़का बोलता था मैं भी स्कूल में जाऊंगा, लेकिन मम्मी बोले तुम बहुत छोटा अभी गुम हो जाएगा। तो ये हमारे एक छोटी सीढ़ी थी, उस पर चढ़ जाके खड़ा होकर बोलता था नहीं मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जाऊँगा। तो मैं किसान था, किसानी में व्यस्त था। ज़मीन मेरे पास नहीं थी, पट्टे पर लेके जैसे किसी के अंशे की लेके मैं बोता था। तो जब मैं शाम को आता ये सो जाते थे, सुबह जाता तो सोते के उठ के चला जाता था। इसका मम्मी का योगदान रहा है ज़्यादा कि भाई बच्चा जो आज इस स्टेज पर है तो मम्मी ने ही पहले और लास्ट में गुरुओं का साथ मिला। पहले सबसे पहले प्राथमिकता यही थी इसकी कि इसको मैं पूरा करूं, और उसके बाद में खेल वगैरह भी नहीं जाता था और आगे अपना कार्य करता था। पढ़ाई की तरफ इसका फोकस था। मैं एक बिल्कुल छोटा किसान हूँ, 1 एकड़ का हूँ जी। मैं साथ में आटा चक्की का काम चला रहा हूँ। ये मैंने 2006 में लगाई। हाँ, मेरे परिवार का इसी से चल रहा है। 1 एकड़ ज़मीन है और
ये आटा चक्की से चल रहा है। आटा चक्की ने मुझे इतना वो रख दिया कि मेरे ऊपर स्टार्टिंग में कम से कम 2.5 लाख रुपया बाहर से कर्ज था, वो उतार के इसको मतलब कुछ जैसे मेरी इनकम बचती इसके पास पहुंचा देता था। और मैंने इसके दौरान कोई मकान की या कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ इसी की तरफ देखता था, जो लगाना इस पे लगाना।